हमने ना लार्ज कैप बैंक्स को मल्टीपल टाइम्स कवर किया है हमारी वीडियो सीरीज में, इसलिए चलिए आज एक मिड कैप बैंक की बात करते हैं जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और एनालाइज करेंगे इस बैंक को, देखेंगे इसका स्टॉक क्या कहता है। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब देती है सरल भाषा में, ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रह सकें। देखिए 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जन्म हुआ और रिसेंटली बैंक की मैनेजमेंट ने बैंक को एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जाने का डिसीजन लिया है। अब देखिए बैंक का अब तक जो बिजनेस था वो काफी कॉर्पोरेट फोकस था और ये टिपिकली एक लो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिजनेस होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बैंक जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं और आपको एक ब्याज देते हैं, और लोगों को जो लोन देते हैं और उनसे ब्याज लेते हैं, इसमें जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो अब तक जो बैंक की एनआईएम थी वो काफी लो थी क्योंकि बैंक का बिजनेस कॉर्पोरेट फोकस था, लेकिन अब बैंक ने ऐसा सोचा है कि हमको और रिटेल फोकस बनना है क्योंकि रिटेल साइड पर जो एनआईएम होता है वो रिलेटिवली हाई होता है। उसके साथ साथ बैंक ने अपने बाकी ऑपरेशंस को भी काफी स्केल करने की कोशिश की है, जैसे ट्रेड फॉरेक्स, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल कैश मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फास्टैग जैसे एरियाज को एक्सपैंड करके। एक टाइम था FY19 में जब बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स थी 7.6%, यानी कि जो सारे पैसे ये यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को, इस पर इनको इतना ब्याज चुकाना पड़ रहा था। लेकिन करंटली ये कॉस्ट ऑफ फंड लो हो गई है टू 6.8%, विच इज अ वेरी गुड साइन। हर एक बैंक ट्राई करती है अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को मिनिमम रखने की। FY19 में बैंक का करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो जो था वो सिर्फ 9% था, लेकिन करंटली FY22 में ये 48% पर चला गया। उसी के साथ इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3% से 6% पर डबल हो गई। तो इन सारी एक्शंस की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड था वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। पिछले 5 सालों में बैंक की रेवेन्यू में जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 15% की थी, लेकिन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट काफी रिसेंटली आई थी। देखिए मार्च 2020 में बैंक ने 2843 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगे, मेनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब इसी की वजह से पिछले 12 महीनों में इसको टीटीएम भी बोला जाता है, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट था 1695 करोड़, विच इज अ गुड थिंग। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और होपफुली आगे जाके और भी बढ़ेगा। अब अगर हम इस बैंक के एसेट्स की बात करें तो FY19 में जो रिटेल लोन्स थे ना वो टोटल फंडेड एसेट्स के सिर्फ 35% थे, लेकिन करंटली FY22 में ये नंबर ऊपर गया है टू 72%। कंपनी की जो लोन बुक है रिटेल सेगमेंट में वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तरह तरह के लोगों को, स्मॉल बिजनेसेस को बैंक लोन देती है, और उसी के साथ साथ बैंक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोन्स को कम किया है। देखिए इंफ्रा लोन्स जो होते हैं वो टिपिकली हाई रिस्क होते हैं इन देयर नेचर। तो अगर हम इस लेंडिंग बिहेवियर को बैंक के कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो के साथ कंबाइन करके देखें तो बैंक की करंट फाइनेंशियल पोजीशन काफी सेफ है, क्योंकि बैंक का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 16% है, विच इज वेल अबव द रिक्वायर्ड लिमिट दैट इज सेट बाय आरबीआई। अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, यानी कि वो सारे लोन्स जो खराब हो चुके हैं, तो बैंक ने 4.15% के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3.7% पर रिड्यूस कर दिया। इसी के साथ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी सिमिलर रिडक्शन है, 1.86% से 1.53% की। एनीवे, बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक टर्न अराउंड कैंडिडेट भी हो सकता है अगर ये अपनी करंट परफॉर्मेंस सस्टेन करे, और अगर मैनेजमेंट ने जो सारे गोल्स अनाउंस किए हैं वो उसको मीट करे, तो शायद किसी दिन ये बैंक जाकर कोटक और एचडीएफसी बैंक वाले लीग्स भी ज्वाइन कर सकती है। एनीवे, आपको क्या लगता है, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कल कोटक और एचडीएफसी से कंपीट कर पाएगी? कमेंट्स में हमें बताइए, और पिन कमेंट से ये भी बताइए कि आप अगले संडे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। और बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियोस हर हफ्ते विदाउट फेल देखते रह सको। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.